हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप। वेलकम टू वी मेंटर एकेडमी। लास्ट वीडियो तक हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 देख लिया। अब हम देखेंगे चैप्टर 6 जो कि है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देखोगे ना, यूपीएससी देख लो, एसएससी देख लो, या आप जो रीजनल जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो देख लो, या स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं वो देख लो, उन सब में डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। जैसे ट्रीज़ का नाम आ जाएगा, या फिर ग्रासलैंड्स का नाम आ जाएगा कि ये वाला ग्रासलैंड कहाँ पे है, ये ग्रासलैंड कहाँ पे है। तो होता क्या है, हर कंट्रीज़ में ना ग्रासलैंड्स के अलग अलग नाम होते हैं, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। किस टाइप के वेजिटेशंस पाए जाते हैं वो वेजिटेशंस देखेंगे। एनिमल्स देखेंगे, किस टाइप के एनिमल्स मिलते हैं वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो होता क्या है ना, जो जैसे ये इक्वेटर है और ये पोल है। जब आप इक्वेटर टू पोलवर्ड जाओगे ना, तो जो वेजिटेशन है ना, जो वेजिटेशन मतलब जो फॉरेस्ट है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, टाइप ऑफ ट्रीज है, वो चेंज होते जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जैसे दिख रहा है, देखो, रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड। हाइट ऑफ लैंड मीन्स एल्टीट्यूड एंड कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। मतलब एल्टीट्यूड और कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन, मतलब एल्टीट्यूड जैसे जैसे हाइट के आप ऊपर जाते जाओगे तो वेजिटेशन चेंज होते जाएंगे। तो ये बताता है कि हाइट, एल्टीट्यूड और वेजिटेशन में कुछ रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है वो हम आगे देखेंगे। जैसे जैसे हाइट चेंज होती है ना, जैसे जैसे हाइट चेंज होती है ना, क्लाइमेट भी चेंज होता है। जैसे जैसे मानो ये हिमालय है, अगर हिमालय पे आप फुट हिल्स पे हो गए, यहाँ पर हो गए ना, तो आपको कम टेम्परेचर दिखेगा। थोड़ा कम टेम्परेचर का मतलब ग्रेटर देन 0 डिग्री, इस तरीके से। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ना, वो लेस देन 0 डिग्री इस तरीके से चलता जाएगा। इसलिए जो हाइट चेंज होगी ना, क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज होगा तो नेचुरल वेजिटेशन चेंज होते हैं। ये कैसे होता है? जैसे हाइट चेंज होगी, जैसे हाइट चेंज होगी वैसे वेजिटेशन चेंज होगा, वैसे वेजिटेशन चेंज होगा। जैसे अगर ये फुट हिल है, ये कोई माउंटेन है, तो यहाँ पर अगर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर अगर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाके आपकी रेनफॉल कम होगी। रेनफॉल कम होगी तो यहाँ पे आपको जो ट्रीज मिलेंगे वो उनका वेरिएशंस कम होगा। ट्रीज में वेरिएशंस कम होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपको बहुत कम ट्रीज मिलेंगे, यहाँ पे थोड़े उससे ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पर उससे ज़्यादा मिलेंगे, और जो बेस में आओगे आपको सबसे ज़्यादा यहाँ मिलेंगे। तो जो ग्रोथ ग्रोथ होती है ना ट्रीज की या वेजिटेशन की, वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, सेम है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर भी कम होगा। टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर भी कम होगा। ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे आते हो टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है, तो वेजिटेशन भी चेंज होगा। अब ये स्लोप है, ये कोई माउंटेन का स्लोप है। और स्लोप होगा तो यहाँ पर जो सॉइल डेवलप होगी ना, वो इतनी मैच्योर सॉइल नहीं होगी, वो अमेच्योर होगी। तो क्या होता है, सॉइल को फुली डेवलप होने के लिए एक स्टेबल पूरा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। जैसे अर्थ होता है, अर्थ पे ये पूरा सपोज करो ये एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर जो सॉइल होगी ना वो ज़्यादा डेवलप होगी, यहाँ पे डेवलप्ड सॉइल होगी, फर्टाइल होगी, सब तरीके से मैच्योर सॉइल होगी। लेकिन इस यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ सॉइल एक जगह टिक के नहीं रहती, हमेशा ग्रेविटी लगती रहती है, तो ये नीचे रोल डाउन करती ही रहती है। ये रोल डाउन करती है तो यहाँ पे सॉइल अमेच्योर होती है, यहाँ अमेच्योर सॉइल होती है। इसलिए वेजिटेशन भी यहाँ पे कुछ खास नहीं होते। मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, लेकिन उस अमाउंट में नहीं मिलते उतना, मतलब थोड़ा उनका कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें है जो वेजिटेशन है ना, वो डिपेंड करते हैं किस पे, स्लोप पे और थिकनेस ऑफ सॉइल पे। मतलब ये स्लोप कितना है ये, और इसकी थिकनेस ऑफ सॉइल कितनी है। देखो क्या होता है, जैसे थिकनेस अगर ज़्यादा होगी तो रूट ज़्यादा तक पेनिट्रेट करेगी, रूट ज़्यादा तक पेनिट्रेट करेगी, तो जो ट्रीज होंगे ना
ये जो ट्रीज होंगे उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे है टाइप और थिकनेस, किस तरीके के वेजिटेशन है, किस तरीके के फॉरेस्ट है। और ये थिकनेस जो होती है ना, मतलब जो ट्रीज होती है, ट्रीज के जो बार्क होता है, जो ऊपर का अपन बोलते हैं ना, जो उसका स्किन टाइप से होता है, जो आपने कई बार उसको निकाल के देखा होगा, जैसे ये ट्रीज है तो इस टाइप से बाहरों की साइड होता है, तो ये बार्क बोलते हैं इसको। तो ये जो बार्क होता है ना, उसकी ये विड्थ भी चेंज होती जाती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो मतलब टाइप, वेजिटेशन का टाइप और उसकी थिकनेस भी चेंज होती जाती है। अब नेचुरल वेजिटेशंस में क्या क्या आता है? नेचुरल वेजिटेशंस में एक आता है फॉरेस्ट, एक आता है ग्रासलैंड्स और एक आता है श्रब्स। ठीक है, तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। तो देखो, फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट एक डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे, जो कि मैंने ऊपर बताया। वेजिटेशन डिपेंड होता है टेम्परेचर पे। दूसरा होता है मॉइस्चर, जिसको हम बोलते हैं रेनफॉल, रेनफॉल पे डिपेंड। जहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, रेनफॉल ज़्यादा हुई, तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर्स होंगे ना, फॉरेस्ट जो कवर होगा वो बहुत अच्छा होता है, मतलब हाई बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, हाई बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, मतलब हमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ मिलेगी, वेराइटीज़ मिलेगी किसकी, ट्रीज़ की, वेजिटेशंस की, फॉरेस्ट की, एनिमल्स की भी वहाँ पे ज़्यादा वेराइटीज़ मिलेगी, एनिमल्स की भी ज़्यादा वेराइटीज़ मिलेंगी। तो दो तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, एक होता है डेंस फॉरेस्ट, एक होता है ओपन फॉरेस्ट। अब ये अगर अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूल जो बुक है उसके हिसाब से चलेंगे ना, तो फॉरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। लेकिन अभी हम चैप्टर जो 6 पढ़ रहे हैं, अवर एनवायरनमेंट क्लास 7 बुक का, उसमें दो तरीके के बताए हुए हैं, एक बताया हुआ है डेंस, एक बताया हुआ ओपन। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे डेंस और ओपन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी तक आप इतना याद करिए, एक डेंस होता है, एक ओपन होता है। अब एक जीके का क्वेश्चन देखते हैं यहीं पर, ये एक जीके का क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है। तो मध्य प्रदेश है ना, वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर रखता है इंडिया में। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, तो वो है मध्य प्रदेश। और 7 जो नॉर्थ ईस्ट सिस्टर्स बोलते हैं अपन, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उसमें 1/4 टोटल फॉरेस्ट कवर मिलेगा, 1/4 फॉरेस्ट कवर मिलेगा टोटल। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, और नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं उसमें 1/4 फॉरेस्ट कवर्स मिलता है। अब देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया एक ओपन फॉरेस्ट, एक डेंस फॉरेस्ट। तो ये डेंस के टाइप हैं, ये ओपन हो गया, ये स्क्रब हो गया, और एक नॉन फॉरेस्ट होता है। तो एक बार हम ये देख लेते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से मैंने डायरेक्ट उठाया है, तो ये इस पर हम डिपेंडेंट रह सकते हैं कि हाँ ये स्लाइड सही है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्ट ये डेफिनेशंस लिख सकते हैं। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या हो सकता है, तो ऑल लैंड्स विद ट्री कवर ऑफ कैनोपी डेंसिटी 70% एंड अबव। तो यहाँ कैनोपी डेंसिटी 70% ऑफ अबव एंड 70% अबव है। तो ये कैनोपी क्या होता है, देखो ये एक ट्री है, ये एक ट्री है, ये एक ट्री है। इस तरीके से जो बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं ना, उसमें क्या होता है, ये एक ऐसे रूफ बन जाती है। तो आप नीचे से यहाँ से जैसे खड़े होकर देखोगे ना, तो आपको यहाँ से आसमान नहीं दिखेगा, यू कांट सी स्काई फ्रॉम हियर। तो और यहाँ से देखोगे तो आपको ग्राउंड नहीं दिखेगा, तो ये एक रूफ टाइप बन जाता है, तो ये एक रूफ टाइप बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कैनोपी। अगर ये इतनी ज़्यादा है कि 70%, जो एक लिमिट बता रखी है 100%, अगर उसमें 70% डेंसिटी है तो उसको बोलेंगे डेंस फॉरेस्ट। अगर 40% से 70% तक गया तो उसको लेंगे मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। ओपन में क्या होता है, अगर 10% से 40% में रहा तो उसको ओपन बोलेंगे, लेस देन 10% रहा तो स्क्रब बोलेंगे, और इनमें से अगर किसी में भी इंक्लूडेड नहीं है ना तो उसको नॉन फॉरेस्ट बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो ये आप इसको एक बार पॉज मारिए यहाँ पर और ये एक बार रीडिंग कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने बताया इसमें बहुत सारे ट्रीज हैं। आप यहाँ से देखोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कौन जा रहा है, यहाँ से कौन पास हो रहा है। ठीक है, तो ये होते इस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ पर धूप आ रही है, इसका मतलब आप ऊपर से कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे से
ऊपर की साइड कुछ देख सकते हैं, तो ये होता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। ये ओपन फॉरेस्ट है, मतलब आप देखिए इसमें बहुत सारे पैचेस वगैरह मिलेंगे, आप कुछ भी देख सकते हैं। ये मैनग्रोव्स है, मैनग्रोव्स का टाइप्स हम नेक्स्ट जो सीरीज आएगी उसमें देखते जाएंगे। सेकंड जो मैंने बताया ग्रासलैंड्स, तो ग्रासलैंड्स क्या होता है, जिस देखो हर चीज़ है ना, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन इसी पे डिपेंडेंट रहती है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर हाई हुआ तो फॉरेस्ट का जो रीज़न है, जो वेराइटीज़ हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाएंगे। प्रेसिपिटेशन हाई हुआ तो चेंज हो जाएंगे। प्रेसिपिटेशन कम हुआ और टेम्परेचर हाई हुआ तो डेजर्ट टाइप की कंडीशन आ जाएगी, डेजर्ट टाइप कंडीशन आ जाएगी। इसलिए टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रासलैंड हुआ, ग्रासलैंड में क्या है, ये रीजन है मॉडरेट टेन का। अब श्रब्स हुआ, श्रब्स क्या हुआ, ड्राई रीजन, जैसा कि हम डेजर्ट्स में देखते हैं। तो ये श्रब हो गया जो ड्राई रीजन। अब एक क्वेश्चन है, ये कई बार असरेशन रीजन्स में आता है कि जो हिमालयाज है ना, उसमें ऑलमोस्ट ऑल वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन मिलती है। तो ये ट्रू है। ये क्यों ट्रू है, क्योंकि मैंने आपको बताया एल्टीट्यूड के साथ साथ वेजिटेशन चेंज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक चेंज होते हैं। तो ये जो हिमालय है ना, ये टेम्परेट जोन में है। देखो ट्रॉपिकल कंट्री है इंडिया, ट्रॉपिकल टेम्परेट में भी है, तो ऊपर जाएंगे तो एल्टीट्यूड चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, और आप इस तरीके से जाओगे तो जो आपका लैटिट्यूड होता है वो भी चेंज होगा। इसलिए आपको हर तरह की वेराइटीज़ मिलती है हिमालयाज में। और ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के, उसको लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। अब आप ये एवरग्रीन वर्ड अभी भूल जाइए, अभी ये याद रखिए, जो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं ना साउथ अमेरिका के, उसको लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। अब एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। अभी तक हम देख लिया ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं, एक एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। वो क्या होता है, इसमें हमेशा आप कभी भी देखोगे ना तो आपको ग्रीनरी दिखेगी, ग्रीनरी दिखेगी। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को हम बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता क्या है, देखो ये इक्वेटर है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो इस एरिया में जो आपको फॉरेस्ट मिलेंगे ना, उसको आप बोलोगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मतलब ऐसा नहीं है ये सिर्फ इक्वेटर पे ही मिलेंगे, नहीं, इंडिया में भी मिलते हैं और भी कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जहाँ पर रेनफॉल हाई है, रेनफॉल हाई है, टेम्परेचर हाई है, ह्यूमिडिटी होगी, अगर रेनफॉल होगा तो ह्यूमिडिटी हाई है, तो वहाँ पर आपको ये केस मिलता है। तो देखो नियर इक्वेटर एंड क्लोज टू ट्रॉपिक्स में हमको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऐसा कौन सा रीज़न है जिसमें थ्रू आउट द ईयर मीन्स डेली डेली रेनफॉल होती है, तो वो है आपका 0 डिग्री इक्वेटर पे। तो वहीं पे आपको ये एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। इनमें कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता कि सारे ट्रीज एक साथ शेड करेंगे लीव्स, कभी नहीं होता, नेवर। कभी एक साथ ट्री सारे लीव्स शेड नहीं करते हैं। एक ट्री ने आज कर, जैसे इस मंथ में किया तो जो बाकी के ट्रीज होंगे वेराइटीज वो नेक्स्ट मंथ में करेगी, इस तरीके से चलता रहता है। तो ये हमेशा ग्रीन रहता है। इसमें बताया जैसे मैंने आपको, ट्रीज डू नॉट शेड लीव्स ऑल टुगेदर, एक साथ ट्रीज लीव्स शेड नहीं करते हैं। ये थिक कैनोपीज होती है, नो सनलाइट टू द ग्राउंड, ग्राउंड तक सनलाइट नहीं पहुंचती। तो देखो ये किस टाइप के होते हैं, ये देखो ये इसमें क्या होता है, जो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनमें हाइट है ना बहुत ऊंची चली जाती है, 50 मीटर। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा, सनलाइट आई होगी, तो जिसने इसका एडवांटेज लिया वो बढ़ गए। अब ये जो नीचे है ना, ये इतने ही रहेंगे, ये बहुत रेयरली बढ़ते हैं क्योंकि इनको सनलाइट नहीं मिलती है। और ये होता है कैनोपी। देखो इसमें इतनी डेंस कैनोपी है कि आप देख ही नहीं पाओगे कि नीचे क्या हो रहा है। तो बताया जैसे आपको, ट्रीज बहुत हाई होते हैं, डेंस कैनोपी होती है। इसमें शॉर्ट ट्रीज भी होते हैं जो नीचे रह जाते हैं। शॉर्ट ट्रीज रहने का कारण यही है कि सनलाइट नहीं पहुंच पाती। श्रब्स भी मिलेंगे और हर्ब्स भी मिलेंगे, मतलब आपको यहाँ पे वेराइटीज बहुत हाई मिलेगी, बहुत हाई, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इंडिया में जो मोस्टली जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना,
वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही होते हैं। कई बार मेंस में, यूपीएससी में या फिर क्वेश्चंस आते हैं कई एग्ज़ाम्स में जो आप स्टेट सर्विस देंगे तब, कि इंडियन फॉरेस्ट के बारे में लिखिए, इंडियन फॉरेस्ट के बारे में लिखिए। तो इसमें आप सबके बारे में लिखें, लेकिन जो फोकस होता है ना वो यही होता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इस पे आप फोकस करते हैं क्योंकि ये मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं इनको, ठीक है। ये क्यों होते हैं? एक्सपीरियंस सीजनल चेंज होता रहता है, जैसे समर, देन रेनी सीजन आ जाएगा, देन विंटर आ जाएगा, तो सीजन चेंज होते हैं ना, उस तरीके से उनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, तो सीजनल चेंज एक्सपीरियंस करते हैं। ये लीव्स को शेड करते हैं, तो लीव्स को शेड क्यों करते हैं? जैसे आपने इंडिया में देखो, मैं अभी एग्जांपल इंडिया का ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंडिया में मिलते हैं, और भी कंट्रीज में मिलते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, बहुत कंट्रीज है जहाँ जहाँ मिलते हैं। तो अभी अपन फोकस में एक एग्जांपल ले रहा हूँ इंडिया का लेके। तो ये ट्रीज शेड करते हैं, क्यों करते हैं? वाटर कंजर्व करने के लिए, क्योंकि इंडिया में समर में टेम्परेचर इतना हाई चला जाता है कि ट्रीज़ को जिंदा रहने के लिए अपनी लीव्स शेड करनी ही पड़ेंगी। उससे क्या होगा, जो इसका ट्रांसपिरेशन होता है ना, इवोपर ट्रांसपिरेशन, जो पानी उड़ जाता है वो कम उड़ता है। हार्डवुड ट्रीज़ हैं जो इसके एग्जाम्पल हैं, वो है साल, नीम, टीक, शीशम, इस तरीके से होता है। लेकिन जो टीक, साल, ये ना डायरेक्ट कई बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में कि टीक किस टाइप का ट्री है, साल किस टाइप का, नीम किस टाइप का, शीशम किस टाइप का, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ लिख दिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि ये फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इन सब के काम आते हैं। एनिमल्स जैसे आपको यहाँ मिल जाएगा, एनिमल्स में आपको यहाँ पे टाइगर मिल जाएगा, एलिफेंट मिल जाएगा, लंगूर मिल जाएंगे, लॉयन मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं वाइल्ड एनिमल्स में। अब जो एवरग्रीन है और डेसिडियस में है ना, डिफरेंस क्या है? वो हार्डवुड होते हैं, ये भी हार्डवुड होते हैं, ये आपका कॉमन हो गया, लेकिन ये यूज़फुल होते हैं फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन जो एवरग्रीन वाले होते हैं ना, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ट्रीज़ होते हैं, एवरग्रीन जो ट्रीज़ होते हैं ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं उनको इस यूज़ में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इतनी हाई हो जाती है, मतलब कि आप एक एरिया लो, इस एरिया में आप देखोगे ना तो इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ मिलेंगी प्लांट्स की कि आप है ना इसको काटने लगोगे ना तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और नीचे इतना सारा आपको श्रब्स वगैरह मिलेंगे, हर्ब्स वगैरह या फिर प्लांट्स छोटे छोटे, कि वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इनको काटना। लेकिन जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ना, उनमें जैसे अगर ये सेम प्लांट है ना, तो इस तरीके से प्योर स्ट्रैंड्स में चलते जाते हैं, मतलब एक ही लाइन होगी इनकी, तो ये झुंड में होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस में, इसलिए काटना ईजी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट। अब टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया ये 0 डिग्री है, यहाँ से आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो डेसिडियस आता है, यहाँ से थोड़े ऊपर जाओगे तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आता है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट 45 के अराउंड आता है। ये मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स में ही मिलते हैं, मतलब जो ईस्ट, जैसे ये एक कॉन्टिनेंट्स है, एक कोई भी एक कॉन्टिनेंट है, या फिर एक ऐसे ले लो ये इंडिया है, इंडिया नहीं, एक रॉन्ग एग्जांपल हो जाएगा, सपोज करो चाइना है, तो यहाँ पर ये जो ईस्टर्न मार्जिन होता है ना, आपको यहीं पर मिलेंगे मोस्टली। ये नॉर्थ अमेरिका है तो यहाँ मिलेंगे इस तरीके से, साउथ अमेरिका तो यहाँ मिलेंगे इस तरीके से, तो ईस्टर्न मार्जिन पर ही ये मिलते हैं। इसमें आपको हार्डवुड भी मिलेंगे, इसमें सॉफ्टवुड भी मिलेंगे, उसके एग्जांपल्स हैं ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एटसेट्रा। तो ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए। तो इसमें देखो आप टेम्परेचर और प्रेशर का आप देख सकते हो कि मैंने जैसे पिछली बार में नहीं बताया कि टेम्परेचर कितना होगा, प्रेशर नहीं होगा, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर कम होने लगेगा, टेम्परेचर और रेनफॉल। तो टेम्परेचर कम होने लगेगा, रेनफॉल कम भी होगी, ज़्यादा भी होगी, डिपेंड करेगा कि कॉन्टिनेंट पे कौन से एरिया पे। जैसे मैंने बोला ईस्टर्न मार्जिन पे, ईस्टर्न मार्जिन हुआ तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे सी होगा तो यहाँ पर रेनफॉल होता रहेगा, क्योंकि सी के ये कोस्ट के पास है, तो यहाँ रेनफॉल मोर फ्रिक्वेंटली होगा। नेक्स्ट वन इज टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये क्या होते हैं? जैसे जैसे आप ऊपर गए, जैसे मैंने बोला हायर लैटिट्यूड्स पे जाओगे तो आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। अब ईस्टर्न पार्ट्स में आपको मिल रहे थे टेम्परेट एवरग्रीन, जो थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना, तो जैसे यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, इन सब में आपको टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे मिलेंगे आपको ट्रॉपिकल
एवरग्रीन, यहाँ पे मिलेगा डेसिडियस, थोड़ा और ऊपर जाओगे तो टेम्परेट एवरग्रीन, थोड़ा और ऊपर जाओगे ना तो टेम्परेट डेसिडियस। इस तरीके से पूरा चलता जाता है, ये एक पैटर्न होता है तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी आप इसी पे गौर कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। ये ट्रीज शेड करते हैं अपने लीव्स को ड्राई सीजन में, ठीक है। देखो एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एक ये वाला एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एक जो फर्स्ट वाला मैंने एवरग्रीन फॉरेस्ट बताया था, ये दोनों, इसमें सारे ट्रीज शेड नहीं करते हैं, लेकिन इसमें जो डेसिडियस है ना इसमें शेड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखिए, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ओक, एश, बीच, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आपको डियर और फॉक्सेस, वॉल्व्स, ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में मिल जाएंगे। और ये है पीजेंट्स, पीजेंट्स एंड मोनल्स, ये इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया है, इम्पॉर्टेंट बर्ड्स हैं ये, इम्पॉर्टेंट बर्ड्स, ये दोनों का आप नाम याद कर लीजिए जो यहाँ पे मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिए हुए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज मेडिटेरियन वेजिटेशन। तो मेडिटेरियन वेजिटेशन देखो सब में क्या होता है कि समर में जो होता है ना, समर के बाद इसमें रेनफॉल होता है, और जो विंटर्स होता है ना वो ड्राई विंटर्स होती है। लेकिन मेडिटेरियन रीजन में उल्टा होता है, इसमें समर्स ड्राई होते हैं, विंटर्स वेट होती है। तो इसकी वजह से समर्स ड्राई हुआ, इसका मतलब सूरज होगा, हीट होगी, हीट होगी तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो ट्रीज ज़्यादा अपना वाटर दे देंगी, वाटर दे देगा। कोई भी एक ट्री होगा तो अपना वाटर ज़्यादा देगा, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए थिक बार्क्स होते हैं। मतलब ये कोई ट्री है तो इसकी जो ये स्किन इस टाइप से अपन बोल सकते हैं, जो ये बार्क्स होती है ना ये बहुत थिक होती है। और वैक्स कॉटेड लीव्स होते हैं। वैक्स कॉटेड लीव्स का मतलब जैसे आपने कभी देखा होगा कि किसी चीज़ पे आपके ऊपर आपने मोम लगाई होगी और उसके बाद आप उस पर पानी डालिए तो वो रुकता नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर वैक्स होगा तो अंदर का जो वाटर है वो अंदर ही रहने का कोशिश करेगा, बाहर जिसका लॉस, वाटर लॉस होगा वो कम होगा। तो रीज़न ये है ना, इसको ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रूट कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन पे मिलते हैं। जैसे ये कोई एक सपोज एग्जांपल ले लो, ये कोई कॉन्टिनेंट है तो ये वेस्ट और साउथ वेस्ट, इस मार्जिन पर ही आपको मेडिटेरियन वेजिटेशंस मिलेंगे। सिट्रस फ्रूट यहाँ पे होते हैं, इसको जैसे मैंने बोला कि ये ऑर्किड्स ऑफ द फ्रूट है, तो सिट्रस फ्रूट में यहाँ पे ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स मिलते हैं। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इसलिए। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है ना, इसमें लोगों ने ना ये रिमूव किया है नेचुरल वेजिटेशन, लोगों ने रिमूव किया है नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट, इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट। ऐसा नहीं है कि जो नेचुरल है वही किया है, ऐसा नहीं है। जो लोगों को चाहिए था लोगों ने अपनी तरीके से उस एरिया को अपनी तरह से ढाल लिया है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है, जो समर्स है वो ड्राई है और जो विंटर है, विंटर क्या है? वेट है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने वाली। और एक है ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर फ्रूट कल्टीवेशन, ये हम बोलते हैं मेडिटेरियन रीजन को। ओके, नेक्स्ट फिर आता है कॉनिफरस फॉरेस्ट। जैसे हम 0 डिग्री से पोलवर्ड जाएंगे 90 डिग्री तक तो क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होता जाता है, लैटिट्यूड चेंज होता जाता है। जो 50 और 70 डिग्री के अराउंड होगा ना, 50 डिग्री से 70 डिग्री के अराउंड, वहाँ पे आपको मिलेंगे कॉनिफरस फॉरेस्ट। जो आपने देखे होंगे क्रिसमस ट्रीज, इस टाइप के जो ट्रीज होते हैं, इस टाइप के ट्रीज वो इसी एरिया में मिलते हैं। इसको हम तेगा भी बोलते हैं, तेगा फॉरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है कि तेगा फॉरेस्ट के एग्जांपल्स क्या है, तो एग्जांपल्स है चिर, पाइन्स, सिदार, इस टाइप के एग्जांपल्स हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि 50 या 70 डिग्री के अराउंड ही मिलते हैं। लेटीट्यूड वाइज आप जाएंगे किसी, जैसे हिमालय पे आप ऊपर चढ़ने लगेंगे ना तो आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलने लग जाएंगे। ये बहुत लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, सॉफ्टवुड होते हैं और ये भी एवरग्रीन होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत कम होता है, सन का जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो बहुत कम आती है, तो इसलिए ट्राई करते हैं एवरग्रीन रहने की। तो वुड्स ऑफ द ट्रीज यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। ये जो ट्रीज है ना, ये वाले ट्रीज, ये पल्प बनाने के बहुत काम आते हैं, जिससे न्यूज़पेपर और न्यूज़ प्रिंट्स बनते हैं। जो मैच बॉक्सेस जो होते हैं ना, माचिस की जो तिलियों के बॉक्सेस होते हैं या पैकिंग बॉक्सेस होते हैं, जिसमें कई बार हमने देखा होगा ऐसे लकड़ी के कार्टन होते हैं जिसमें अपना सामान आता है पूरा। कई बार अपन जब ट्रांसफ़र करते हैं तो जो जिसमें पैकिंग करते हैं ना वो पूरा जो बॉक्स होता है, पैकिंग बॉक्स,
वो भी कॉनिफरस जो फॉरेस्ट के ट्रीज होते हैं ना उन्हीं से आता है। इसमें एनिमल्स में सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये 3 इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिए हुए हैं। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर कॉनिफरस फॉरेस्ट के पार्ट है। नेक्स्ट इज ग्रासलैंड। कई बार आपने है ना डिस्कवरी देखा होगा या एनिमल प्लैनेट्स देखा होगा, एनिमल प्लैनेट्स देखा होगा। ये चैनल्स है ना, इसमें कई बहुत लंबे लंबे ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिसपे एनिमल्स दौड़ते रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, और ये ट्रीज बहुत रैंडमली होते हैं, एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा इस तरीके से, एक बहुत दूर होगा इस तरीके से। तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का पार्ट है। अगर ये इक्वेटर है तो आपको इक्वेटर के कुछ इस एरिया में भी मिलेगा और कुछ इस एरिया में भी मिलेगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ठीक है, मॉडरेट टू लो रेनफॉल होती है, ग्रास बहुत, ये अभी छोटी ग्रास बताया लेकिन ग्रास इतनी टेल होती है, उसको हमें ना कई बार एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं। ये अभी मतलब इन फेस में है कि ये ऊपर जा रही है इस तरीके से, तो बहुत लंबी लंबी ग्रासेस होती है और इसको हम बोलते हैं सवाना ग्रासलैंड। अफ्रीका में बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अगर साउथ अमेरिका में हुआ तो हम इसको यही बोलेंगे, ऐसा नहीं है। तो अभी अफ्रीका के जो होते हैं उनको हम सवाना ग्रासलैंड्स बोलते हैं। अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स अलग होता है, जैसे आप सेंट्रल एशिया में जाएंगे ना तो आपको इस तरीके के ग्रास मिलेंगे, बहुत ट्रीज होते ही नहीं है, मतलब ग्रास ही ग्रास होती है, और ये वाली जो ग्रास होती है बहुत शॉर्ट होती है और न्यूट्रिशियस होती है। ठीक है, यह देखिए वो वाली जो ग्रासलैंड होती है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स वाली ग्रास होती है वो न्यूट्रिशियस नहीं होती है, और ये वाली जो ग्रासलैंड्स में ग्रास होती है वो न्यूट्रिशियस होती है और शॉर्ट होती है। ये इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, मतलब अगर ये कॉन्टिनेंट है, ये आपका सी है, तो आपको यहाँ कहीं मिलेगी ये, इस जगह पे। ओके, मिड लैटिट्यूड्स में मिलती है, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट है, शॉर्ट ग्रासेस हैं और न्यूट्रिशियस होती है। और यहाँ पे आपको एनिमल्स में वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स, हॉर्सेस इस तरीके से यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर का जो चेंज है ना वो भी बहुत एक्सट्रीम होता है, मतलब समर्स में नॉर्मल रहेगा लेकिन विंटर्स में बहुत नीचे चला जाता है। तो ये अगर एनसीईआरटी के बेसिस पे चलते हैं तो इतना काफ़ी है अभी हमारे लिए जानने के लिए। नेक्स्ट इज ग्रासलैंड्स। अब जैसे मैंने आपको बताया जो अफ्रीका में है, अफ्रीका में जो ग्रासलैंड्स है उसको हम बोलते हैं सवाना। ठीक है, अगर ब्राज़ील में वही ग्रासलैंड्स है ना तो उसको बोलते हैं कैंपोस, और अगर वेनेजुएला में है तो उसको बोलेंगे लैनोस। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूरी स्लाइड ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पास, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको एक तरीके से याद कर लीजिए। अफ्रीका में मिलेंगे सवाना, ब्राज़ील में मिलेंगे कैंपोस, वेनेजुएला में मिलेंगे लैनोस। ठीक है, ये तो हुए ट्रॉपिकल के। ASBCVL इस तरीके से आप कोई शॉर्ट फॉर्म बना के देख सकते हैं। वैसे डायरेक्टली आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो ये आपको सीधे याद हो जाएंगे कि कहाँ पर क्या क्या होता है। टेम्परेट में क्या होता है, टेम्परेट में जो अर्जेंटीना है, जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में अगर टेम्परेट जो ग्रासलैंड्स हो गए ना, जैसे मैंने आपको सेंट्रल एशिया में बताया, इस टाइप के जो ग्रासलैंड्स होंगे ना, उसमें अर्जेंटीना में बोलेंगे पंपास, नॉर्थ अमेरिका में बोलेंगे प्रेरी, साउथ अफ्रीका में बोलेंगे वेल्ड, साउथ अफ्रीका मीन्स इस तरीके का आपका अफ्रीका, तो यहाँ पे जो होंगे ना उनको बोलेंगे वेल्ड। सेंट्रल एशिया जो ये है ना, ये वाले जो ग्रासलैंड, इसको हम बोलेंगे स्टेपे, और ऑस्ट्रेलिया में सेम ग्रासलैंड को बोलेंगे हम डॉन। ओके, ये हुए आपके टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम में आता है, इसलिए प्लीज़ 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 इसको एक तरीके से याद ही कर लीजिए। फिर आता है थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस मतलब डेजर्ट्स लाइक कंडीशन जो होती हैं, डेजर्ट्स लाइक कंडीशन मतलब टेम्परेचर हाई, प्रेसिपिटेशन जो लो होता है, उस केस में क्या होता है। तो डेजर्ट्स, ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन होगा, मतलब टेम्परेचर हाई होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा। ट्रॉपिकल डेजर्ट होगा, ट्रॉपिकल डेजर्ट कहाँ मिलते हैं, वेस्टर्न मार्जिन पे। देखो ये एक इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आप मैप उठाओ, मैं आपको अभी इसमें मैप नहीं बता रहा लेकिन मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, कोई भी आप मैप उठाओगे ना किसी भी कंट्री का, तो उसमें आप है ना डेजर्ट्स देखिएगा कहाँ कहाँ होते हैं, जो भी वेस्टर्न मार्जिन्स होते हैं ना, जैसे ये आपका इंडिया है तो इंडिया में आपको यहाँ इस जगह पे मिलेंगे, ये आपका अफ्रीका है तो आपको इस जगह पे जो आपका सहारा है ना वो भी पूरा ऐसा एरिया में फैला हुआ है, लेकिन आप जनरली देखिएगा वेस्टर्न जो पार्ट होता है ना उसी में आपके डेजर्ट्स मिलते हैं। जैसे यह आपका है, ये साउथ अमेरिका है तो आपको यहाँ पर मिलेगा, ऐसे आपका US है ऊपर तो आपको यहाँ पे मिलेगा। इस तरीके से वेस्टर्न मार्जिन्स पे ही आपको ये डेजर्ट्स मिलते हैं मोस्टली। क्यों मिलते हैं, स्कैंटी रेन और स्कॉचिंग हीट की वजह से, बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा रेन होता है। और इसका रीज़न एक ये भी होता है, जो ट्रेड विंड्स होती है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो परमानेंट विंड्स होती है और ट्रेड विंड्स है ना, इसी तरीके से जाती है फ्रॉम ईस्ट टू
वेस्ट। तो यहाँ से जैसे सपोज ये है एक कॉन्टिनेंट, यहाँ पर अगर उसने मॉइस्चर लिया तो मॉइस्चर है ना यहाँ तक आते आते ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमेशा डेजर्ट लाइक कंडीशंस होती है, क्योंकि पानी बचा नहीं, मॉइस्चर बचा नहीं हवा में, तो वो जाएगी तो यहाँ के बाद मॉइस्चर लेगी, यहाँ तक कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है। इसलिए इसको थॉर्नी बुशेस डेजर्ट लाइक कंडीशन में इस तरीके की एनवायरनमेंट, इस तरीके के वेजिटेशंस मिलते हैं। तो लास्ट वन इज पोलर रीजन में कैसे मिलते हैं। अब देखो पोलर रीजन में बहुत रेयरली मिलता है आपको वेजिटेशन, इसमें मोसेस और लाइकन्स ही मिलते हैं और वेरी स्मॉल श्रब्स मिलती है। कई बार क्वेश्चन आता है पोलर रीजन में ओनली मोसेस एंड लाइकन्स मिलती है, हाँ वो ट्रू है। और यहाँ के ना इसके अलावा कोई वेजिटेशंस नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत स्मॉल स्मॉल श्रब्स कभी कभी मिल जाती है, बट नहीं मिलता है। ग्रोज इन वेरी शॉर्ट समर, क्योंकि इनके पास इतना छोटा लिमिटेड टाइम होता है ना कि इतने में ही ग्रो करना है। समर बहुत छोटा होता है, विंटर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो जो भी थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर ऐसा मतलब बियरेबल जो आता है ना कि हाँ यहाँ पर बियर कर सकते हैं ये प्लांट्स, तो वहीं पर ग्रो करने लग जाते हैं। शॉर्ट समर होता है तो जितना ग्रो हो सकता है उतना हो जाते हैं, इसको तुंद्रा रीजन कहते हैं। अब देखो कई बार है ना तेगा और तुंद्रा इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो जो नीचे वाला ऐसा एरिया होगा ना उसको बोलेंगे तेगा, मतलब ए पहले आ रहा है तो तेगा। ऊपर वाला आएगा ना तो उसको बोलेंगे तुंद्रा, मतलब यू पहले आ रहा, ए पहले आया तो नीचे आएगा, यू ऊपर आया तो ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको याद करते हैं। तुंद्रा में आपको मॉसेस और लाइकन्स मिलते हैं, तेगा में आपको वेजिटेशंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखो इतनी ठंड पड़ती है कि आपको एनिमल्स भी ऐसे इसके फर हो, थिक स्किन हो, जैसे सील, वॉलरसेस, मस्क ऑक्सन्स, पोलर बियर एटसेट्रा। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर है ना, इसमें मैंने आपको शॉर्ट समरी में बता दिया। अब आप नेक्स्ट टाइम कभी भी पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया किस तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, किस तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, किस तरीके के ग्रासलैंड्स होते हैं, और किस तरीके के टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन में चेंजेस आता है, जिस तरीके से वेजिटेशन चेंज होता है। ठीक है, ये अभी तक हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे चैप्टर 7। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा। थैंक यू।